हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बर्नौलीज इक्वेशन। ये जो टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के चैप्टर के अंदर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद इसके एप्लीकेशंस होंगे। ओके, तो ये जो बर्नौलीज इक्वेशन है इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। कंसीडर वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर। रिवर के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है, वो एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे। तो बेसिकली जहां पर रिवर का वाइडर सेक्शन होगा, वाइडर रीजन होगा, तो उस रीजन के अंदर पानी का जो स्पीड होगा वो कैसा होगा, कम होगा एज कंपेयर टू द वाटर फ्लोइंग थ्रू अ नैरो सेक्शन और नैरो रीजन। जहां पर वाइडर रीजन होगा वहां पर स्पीड कम होगा, जहां पर नैरो रीजन होगा वहां पर पानी का स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, तो ये बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन है। तो इसे बर्नौलीज डैनियल बर्नौली साइंटिस्ट है, तो उसने इसका स्टडी किया कि बेसिकली दिख तो रहा है कि ऐसा ऐसा है। उसने स्टडी नया क्या किया, तो उसने पाइप के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स किए। पाइप डिफरेंट डायमीटर्स के पाइप लिए इसके ऊपर से ऑब्जर्व किया कि जहाँ पर वाइडर सेक्शन होगा वहाँ स्पीड कम होगा एज कम्पेयर टू जहाँ पर नैरो सेक्शन है वहाँ पर। ठीक है, पर उसने एक और चीज इसके अंदर इंक्लूड की, वो थी प्रेशर। व्हाट अबाउट प्रेशर? यहाँ पर स्पीड कम ज्यादा हो रहा है पर प्रेशर क्या होगा। अब यहाँ पर हम बेसिकली देखेंगे तो प्रेशर ज्यादा कहाँ पर दिखेगा हमें, बेसिक ऑब्जर्वेशन है। तो हमें क्या लगेगा कि जहाँ पर नैरो रीजन है वहाँ पर प्रेशर ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू वाइडर रीजन। वाइडर रीजन में प्रेशर कम होगा, नैरो रीजन के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा। पर ऐसा एक्चुअल केस में नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, वहाँ पर जहाँ पर वाइडर रीजन होगा, जहाँ पर वाइडर रीजन होगा वहाँ प्रेशर ज्यादा होगा और जहाँ नैरो होगा वहाँ पर प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये बर्नौलीज इक्वेशन का बेस है। ओके, तो ये जो बर्नौलीज इक्वेशन है ये क्या करता है कि पाइप के अंदर, हम यहाँ पर पाइप का एग्जांपल लेंगे। पाइप के अंदर एक पॉइंट के ऊपर फ्लूइड की, हम यहाँ पर फ्लूइड कहेंगे, फ्लूइड की वेलोसिटी और स्पीड, फ्लूइड का प्रेशर और फ्लूइड की हाइट, इन तीनों के बीच का जो रिलेशन है वो दिखाने के लिए हमें इक्वेशन यहाँ पर डिराइव करेंगे। ओके, वो होती है बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौलीज इक्वेशन हमें यहाँ पर डिराइव करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पाइप कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस तरह से एक पाइप कंसीडर किया। दिस पाइप, यहाँ पर क्या करूँ मैं, पाइप कंसीडर करूँगा ऐसा। द पाइप हैविंग डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर क्रॉस सेक्शन हम वाइडर दिखाएंगे, यहाँ पर नैरो दिखाएंगे ऐसा, इस तरह से। ओके, यहाँ पर हम इस पाइप के अंदर दो पोजीशंस कंसीडर करेंगे। कंसीडर टू पोजीशंस ऑफ टू रीजन्स। हियर द पोजीशन इज P and here is R. Okay, then the area of cross sections are different. यहाँ पर area of cross section, यहाँ पर एक वैल्यू होगी, उसे हम क्या कहेंगे, A1। यहाँ पर area of cross section कितना है, A1। ठीक है, और यहाँ पर area of cross section R पोजीशन के ऊपर जो area of cross section है वो कितना लेना है हमें, यहाँ पर A1 है तो यहाँ क्या होगा, A2 होगा। ओके, अब ये जो दो पोजीशंस हैं वो कुछ हाइट के ऊपर है। हमें क्या करना है, वेलोसिटी, प्रेशर एंड हाइट, तीनों के बीच का क्या करना है, रिलेशन दिखाना है। तो हमें क्या करना है, तो दो रीजन तो निकाल लिया हमने। हम ये जो रीजन है इसका रेफरेंस लेवल से हाइट कितनी है वो ले लिया। रेफरेंस लेवल मींस मान लो कि यहाँ पर सरफेस लिया हमने, यहाँ पर हमने क्या किया, इस तरह से ग्राउंड सरफेस कंसीडर। ओके, ग्राउंड के ऊपर वो पाइप रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की हाइट, यहाँ से यहाँ तक की हाइट ये लेंगे हम H1। यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, H1। फिर यहाँ से यहाँ तक ये जो एरिया है, यहाँ से तो रेफरेंस लेवल तक ये जो हाइट है वो लेंगे हम H2। इस तरह से हमने दो हाइट्स कंसीडर की। ओके, P के लिए H1, R के लिए H2। P के ऊपर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है A1, R के ऊपर है A2। ओके, अब इसके अंदर से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, द फ्लूइड इज
flowing through the tube. अब ये जो ट्यूब है या पाइप है, इसके अंदर अगर फ्लूइड फ्लो करेगा तो यहाँ से वो स्टार्ट करेगा और ये यहाँ तक आया, ऐसा हमने कंसीडर किया। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक आया। सेकंड पोजीशन हम कहेंगे उसे Q. It starts from P and another section is Q. Q के ऊपर लिया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आते समय वो जो फ्लूइड होगा, फ्लूइड की वेलोसिटी और फ्लूइड का जो स्पीड होगा वो हम लेंगे v1। यहाँ से यहाँ आते समय उसका जो स्पीड होगा वो कितना है, v1, ओके। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हम कंसीडर करेंगे d1। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना लगेगा, d1, ओके। तो यहाँ से अगर फ्लूइड स्टार्ट करेगा तो यहाँ तक आने के लिए उसे कुछ टाइम लगेगा, तो वो टाइम हम लेंगे यहाँ पर dt। टाइम कितना लेना है, dt। यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप के वैल्यूज दिखाई है, सिंबल्स यूज किए, ओके। तो सबसे पहले A1 क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस पाइप और ट्यूब, ओके। देन V1 इज व्हाट, द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द रीजन P2 के अंदर से जो फ्लूइड फ्लो करेगा उसका जो स्पीड है वो है V1। अब यहाँ से जो PQ रीजन है उसका डिस्टेंस कितना है, D1 है, और फ्लूइड को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम कितना लगा, dt, ओके, ठीक। उसके बाद हम सेकंड रीजन कंसीडर करेंगे। सेकंड रीजन के अंदर अब यहाँ पर R से स्टार्ट करेगा, वो कहाँ पर आएगा, S पोजीशन के ऊपर आएगा, ऐसा हमने कंसीडर किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो आ गया फ्लूइड। तो अगर हम टाइम dt लें, मान लो यहाँ पर हमने 10 सेकंड के अंदर कितना फ्लूइड पास हो रहा है वो कंसीडर किया, तो नेक्स्ट यहाँ पर भी हमें क्या करना है, 10 सेकंड्स के अंदर कितना वो फ्लूइड आगे जाएगा वो हम कंसीडर करें। तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो टाइम होगा वो dt ही होगा। टाइम हमें क्या लेना है, सेम अमाउंट ऑफ टाइम लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक फ्लूइड आने के लिए, फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो फ्लूइड आने के लिए जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पर हमने कंसीडर किया है d1, यहाँ पर होगा d2, ओके। देन द स्पीड ऑफ फ्लूइड यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर स्पीड सेम होगा क्या, यहाँ पर वाइडर क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर नैरो क्रॉस सेक्शन है, तो दोनों का जो स्पीड होगा, स्पीड सेम होगा क्या, नहीं, स्पीड विल बी डिफरेंट। तो यहाँ पर जो स्पीड होगा वो हम लेंगे v2, ओके। ये हो गया सेकंड रीजन के लिए, RS रीजन। समझ गए आपको। इसके अंदर क्या करना है हमें, यहाँ पर एरिया A1, यहाँ पर एरिया A2, इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका जो स्पीड है वो है v1, यहाँ पर है v2, यहाँ पर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, d1, यहाँ पर कितना करेगा, d2, यहाँ पर जो टाइम लगेगा यहाँ से आने के लिए वो है dt, यहाँ से यहाँ तक के लिए टाइम भी लगेगा dt, सेम अमाउंट ऑफ टाइम कंसीडर किया, ओके। उसके बाद यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम कितना होगा वो हम ले लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसके अंदर का वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। अब ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर का वॉल्यूम कितना है वो हम कंसीडर करेंगे, ओके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, dv से हम उसे डिनोट करेंगे, कैपिटल V लेना है, यहाँ पर स्मॉल v वेलोसिटी के लिए, कैपिटल V वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होगा दोनों ही सेक्शन के लिए क्या होगा, इक्वल होगा। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्सेस। इस ट्यूब के अंदर जो फ्लूइड है, फ्लूइड के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हम छोड़ देंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रहा है, वो है द फोर्स ड्यू टू द प्रेशर। यहाँ पर क्या एक्ट हो रहा है, सिर्फ द फोर्स ड्यू टू द प्रेशर। यहाँ पर प्रेशर चेंज होते जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू प्रेशर, P इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर फोर्स जो होगा तो फोर्स क्या होगा, सिर्फ प्रेशर की वजह से होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा उसे हम कैसे लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो सेक्शंस है, दोनों सेक्शंस के लिए जो प्रेशर है, प्रेशर डिफरेंट है। यहाँ पर अगर हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर प्रेशर है P1, यहाँ पर है P2, दो कंसीडर करेंगे, ओके। बट the force acting on these two regions are in opposite directions. प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगेंगे वो अपोजिट डायरेक्शन। तो
तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स राइट साइड, किधर होगा, टुवर्ड्स राइट साइड। तो यहाँ पर जो प्रेशर फोर्स होगा, फोर्स कितना होगा, प्रेशर इनटू एरिया, दैट इज P1, प्रेशर इज P1 इनटू एरिया A1। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो फोर्स होगा, फोर्स ड्यू टू द प्रेशर, इट एक्ट्स इन लेफ्ट डायरेक्शन। ये किधर की तरफ एक्ट होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, इधर की तरफ वो एक्ट होगा। यहाँ पर होगा प्रेशर P2 एरिया A2। ओके, यहाँ पर हो गए दो फोर्सेस, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो वर्क डन होगा, यहाँ पर जहां पर फोर्स होता है, फोर्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वहां पर क्या होता है, वर्क डन होता है। वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, क्या है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा, तो वर्क डन कैसे लिख सकते हैं हम लोग, वर्क डन W इक्वल्स टू कितना आएगा, यहाँ का वर्क डन प्लस यहाँ का वर्क डन, कैसा, यहाँ का वर्क डन प्लस यहाँ का वर्क डन, टोटल वर्क डन ऑफ द फ्लूइड, द टोटल वर्क डन ऑन द फ्लूइड। ओके, तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर फोर्स कितना है, P1A1, कितना है, P1A1 इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, D1। तो यहाँ पर क्या होगा, D1 प्लस यहाँ पर सेकंड कौन सा है, फोर्स है P2 इनटू A2 इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, D2। ओके, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हमने क्या किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज किया और उसके ऊपर से क्या किया, जो टोटल वर्क डन है वो लिख लिया। पर यहाँ पर सेकंड केस क्या है, इस केस के अंदर फ्लूइड ऐसा इधर से ये रीजन से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, इस डायरेक्शन में आना, ओके, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बट यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पर दोनों भी डायरेक्शन कैसे हो गई, अपोजिट हो गई। वर्क डन इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। तो सेकंड केस के अंदर यहाँ पर पॉजिटिव नहीं, कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि ये जो फोर्स है, फोर्स वर्क डन के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। ओके, ये हो गया उसका वर्क डन। इसके बाद इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो टोटल एनर्जी होंगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करना है। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी neither be created nor be destroyed, it can be transferred from one system to another system। तो यहाँ पर सिस्टम कैसे चेंज होगी, तो बेसिकली यहाँ पर वर्क डन हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, इस ट्यूब के अंदर वर्क डन हुआ है, मींस वर्क डन क्या होता है, एक तरह की एनर्जी है, वहां पर वर्क हुआ मींस वहां पर एनर्जी स्पेंड हुई। तो अब ये जो एनर्जी स्पेंड हुई है वो किस फॉर्म में जाएंगे, एक से एक फॉर्म हो गया, अब ये एनर्जी दूसरे फॉर्म में जाएगी, दूसरा फॉर्म होगा उसका मैकेनिकल एनर्जी। दिस वर्क डन W is converted into mechanical energy, is converted into mechanical energy। अभी मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी और टोटल एनर्जी मींस अब यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसके अंदर, अब यहाँ पर जब पार्टिकल मोशन के अंदर होगा तो उसके साथ कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। और जब यहाँ पर हाइट का डिफरेंस होगा तो हाइट के डिफरेंस के ऊपर कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। Therefore, the mechanical energy is the sum of kinetic energy as well as potential energy। Therefore, the total work done will be equals to, यहाँ पर mechanical energy means what, the sum of kinetic energy। तो यहाँ पर हम change in kinetic energy लेंगे and the change in potential energy delta PE। Okay, this is equation number 2। हमने क्या किया, ये जो वर्क डन हुआ है, वर्क डन को किसके अंदर कन्वर्ट किया है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हमने यहाँ पर डेल्टा साइन लिया, डेल्टा क्या होता है, चेंज। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी,
चेंज होगी, यहाँ पर डिफरेंट होगी, यहाँ पर डिफरेंट होगी। और यहाँ पर हमें पोटेंशियल एनर्जी क्यों कंसीडर की है, क्योंकि यहाँ पर हाइट है, पहले यहाँ पे जो फ्लूइड होगा वो हाइट h1 पर है, यहाँ पर जो फ्लूइड है वो h2 के ऊपर है। ओके, तो इसके बाद हमें ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वन बाय वन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए यहाँ पर जो फ्लूइड है उसके अंदर का जो काइनेटिक एनर्जी वो लेंगे और यहाँ पर जो है वो लेंगे। ठीक है, तो डेल्टा के ई डायरेक्टली लिख लेता हूं मैं, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, तो ज्यादा कहां पर है, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पर जो डेल्टा लेते हैं, डेल्टा साइन लेने के बाद हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फॉर एग्जांपल डेल्टा भी लिया, डेल्टा स्पीड के लिए लिया, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, तो यहाँ पर फाइनल लेना है माइनस इनिशियल लेना है। फाइनल कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर सेकंड के लिए यहाँ पर मास है, हम कंसीडर करेंगे m2, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है v2, फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है v2, तो ये हुए सेकंड के लिए माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना है हाफ m1 v1 स्क्वायर, यहाँ पर मास है m1, यहाँ पर इसका स्पीड है v1। ओके, ये होगा उसकी डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पर यहाँ पर हमें क्या करना है, हाफ ये जो मास है, मास हमें यहाँ पर डायरेक्टली दिया हुआ है क्या, हमने यहाँ पर डिफरेंट टर्म्स यूज किए, पर यहाँ पर मास दिया हुआ है क्या, नहीं, तो हमें क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट किसके अंदर करेंगे, द मास इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। मास इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी कितना होता है, मास इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो इसके ऊपर से मास कितना आता है, मास विल बी इक्वल्स टू रो इनटू वी, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो मास होगा, तो इस फ्लूइड के अंदर दोनों भी जगह पर जो फ्लूइड है वो सेम है, तो डेंसिटी क्या होगी, सेम। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं रो, उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, दोनों ही पोजीशंस के ऊपर सेम है dv, तो वो लिख लेता हूं मैं यहाँ पर dv, कैपिटल V। ओके, dv, उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर v2 स्क्वायर, एज इट इज लिख लेता हूं मैं v2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल V है, यहाँ पर स्मॉल v। ओके, देन नेक्स्ट माइनस हाफ m, यहाँ पर भी क्या करना है, रो इनटू v का फॉर्मूला यूज करना है। रो इज द डेंसिटी, डेंसिटी सेम है, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, रो इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, यहाँ पर सेम है, दोनों की जगह पर सेम है, तो यहाँ पर dv लिख लेता हूं इनटू वेलोसिटी v2 स्क्वायर। ओके, ये होगा उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर सिंस ऐसा रिमार्क करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा, दोनों में अगर कॉमन देखेंगे तो कॉमन क्या है, हाफ कॉमन है, यहाँ पर रो कॉमन है, यहाँ पर dv चेंज इन वॉल्यूम कॉमन है। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ओके, ये हो गया डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर हमें 2 को यूज करना है। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमें आप क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या लेंगे, डेल्टा PE इक्वल्स टू, अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेंज दिखा रहा है तो हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होंगी, उसका फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सेकंड पोजीशन के लिए m2g(h2), अब यहाँ पर g2 नहीं लिख सकते आप, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कांस्टेंट वैल्यू, तो क्या होगी, यहाँ पर g ही लेंगे आपसे, क्या लेंगे, g। ओके, माइनस इनिशियल क्या है, इनिशियल यहाँ पर है मास m1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट h1। ठीक है, उसके बाद m2 यहाँ पर हमें दिया है, m2 कितना है, रो इनटू v, मास कैसे लेना है, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो यहाँ पर क्या होगा, मास
डायरेक्टली नहीं तो क्या देंगे हम यहाँ पर रो इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी है रो, वॉल्यूम है dv इंटू g इंटू हाइट h2 माइनस यहाँ पर क्या लिया हम m1 कितना लिया है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर कितना लिया है रो इंटू dv, रो इंटू dv इंटू g इंटू हाइट h1। तो इसमें कॉमन क्या क्या निकाल लेंगे, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू रो, यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर वॉल्यूम कॉमन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या है कॉमन है, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आएगा h2 माइनस h1। ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसे हम करेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो अब ये क्या करना है हमने, W के ये जो वर्क डन है इसकी वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों वैल्यू क्या करनी है इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। क्या करना है, पुट इक्वेशन 1 और कौन सी 3 and 4 in equation 2 नंबर के अंदर वो पुट करनी है। ओके, अगर हम इसके अंदर पुट करेंगे तीनों इक्वेशन, तो यहाँ पर W की वैल्यू कितनी लेनी है, सॉरी यहाँ पर एक स्टेप रहेगी इसके अंदर, यहाँ पर हमें क्या करना है W जो होगा यहाँ पर P1 एज इट इज ले लेंगे हम, A1 into D1 की वैल्यू कितनी है, A1 D1 की वैल्यू dV है, तो यहाँ पर क्या लेना है माइनस यहाँ पर क्या करना है P2 प्रेशर एज इट इज रहेगा, यहाँ पर A2 D2 की वैल्यू कितनी है dV है, तो वो हम यहाँ पर क्या करेंगे dV। ठीक है, तो दोनों के अंदर से हमें कॉमन है, बाद में कर लेंगे हम। तो यहाँ पर क्या होगा, ये W की वैल्यू हमें 2 के अंदर W है, तो W के अंदर पहले क्या करना है हमें P1 dV माइनस P2 dV, तो दोनों के अंदर कॉमन क्या है dV, तो यहाँ पर क्या आएगा P1 माइनस P2 इनटू dV इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेंगे, क्या है यहाँ पर हाफ रो इनटू dV इनटू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस क्या है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला प्लस यहाँ पर क्या आएगा रो dV, यहाँ पर g इनटू h2 माइनस h1। ओके, उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ dV है, यहाँ पर dV और यहाँ पर भी क्या है dV, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद क्या आएगा इक्वेशन के अंदर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर हाफ रो dV कैंसिल हो गया v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर dV कैंसिल हो रहा है रो g यहाँ पर h2 माइनस h1। ये है इक्वेशन, सॉरी बर्नौलीज इक्वेशन, ये क्या हो रही है बर्नौलीज इक्वेशन। अगर हम इसे रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर रीअरेंज करेंगे तो P1 माइनस P2 एज इट इज ले लेंगे, ब्रैकेट को हम एक्सपांड करेंगे, क्या आएगा हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर अगर स्प्लिट करेंगे तो रो g h2 माइनस रो g h1। ओके, इसे हम क्या करेंगे P1 की टर्म, सॉरी जो इसके अंदर P1 की जो टर्म्स है वो लेफ्ट साइड में, 2 की टर्म्स राइट साइड में, यहाँ पर क्या आएगा लेफ्ट साइड में P1, यहाँ पर और क्या है 1 की वैल्यू, ये माइनस इधर आ जाने के बाद प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर और यहाँ पर क्या है 1 की टर्म h1, तो यहाँ पर ये माइनस इधर आ जाने के बाद प्लस रो g h1। राइट साइड में क्या आएगा ये P2 माइनस उधर जाने के बाद प्लस P2, उसके बाद क्या है सेकंड टर्म यहाँ पर हाफ रो प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर, ये रह जाएगा प्लस और क्या होगा यहाँ पर होगा v2 यहाँ पर 2 की टर्म प्लस रो g h2। तो यहाँ पर सब 1 की टर्म से, यहाँ पर सब 2 की टर्म से, पर यहाँ पर जो प्रेशर, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर प्रेशर काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पर 3 होगा तो सेम P3 हाफ रो v3 स्क्वायर प्लस रो g h3 ऐसा आगे चलेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर से हम क्या कह सकते हैं P प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो g h इज इक्वल टू क्या है कांस्टेंट है, जितने ज्यादा वैल्यूज होंगे उतने क्या होगा रहेगा आगे इक्वेशन कंटिन्यू होगी। ये हो गए उसके अंदर की
बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौलीज इक्वेशन का स्टेटमेंट क्या आएगा, उसके लिए हमें ये यूज करना है। क्या है, द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर जो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, इट इज द सम ऑफ, एडिशन है ना, इट इज द सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, बुक के अंदर इसका स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो बेसिकली ये इक्वेशन का यूज करके हमें वो स्टेटमेंट करना है। ठीक है, तो ये हो गया उसके अंदर की बर्नौलीज इक्वेशन। तो इसे हम एक बार फिर से समराइज कर लेंगे। क्या है, एक हमने ट्यूब कंसीडर की है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, यहाँ एरिया A1, यहाँ पर एरिया A2, इसके अंदर जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी V1, यहाँ पर वेलोसिटी V2, इसके अंदर जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो D1, यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा D2, टाइम कितना लगेगा, दोनों के इसके अंदर सेम टाइम लगेगा dt। उसके बाद हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ये जो फ्लूइड है उसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो इक्वल कंसीडर करेंगे, टाइम सेम है तो यहाँ पर वॉल्यूम भी सेम होगा। तो वॉल्यूम कितना होता है, एरिया इनटू लेंथ होता है, तो ये एरिया कितना है इसका A1 है, लेंथ कितनी है D1, ये किसके इक्वल आएगा, A2 के और इनटू D2 के इक्वल होगा। ठीक है, वॉल्यूम दोनों के अंदर सेम होगा। उसके बाद आपने वर्क डन कितना हो रहा है इसके अंदर वो कैलकुलेट किया, वर्क डन कितना है, यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला क्या लेना है हमें, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कौन सा है, फोर्स इनटू द प्रेशर। प्रेशर के अंदर ये राइट साइड की तरफ जा रही है, ये लेफ्ट साइड की तरफ आ रही है, ये क्या होगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन आएगा, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आएगा। ओके, उसके बाद ये जो वर्क डन होगा वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 करेंगे। उसके बाद हमें ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh। तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल m2v2² इनिशियल m1v1²। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर सिर्फ मास की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लेंगे। इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी क्या होगी, रो इनटू v, वेयर v इज द वॉल्यूम। अब दोनों के अंदर वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम हम dv ले लेंगे इस इक्वेशन के बेस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाफ रो dv into v2² minus v1²। उसके बाद चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल mgh, m2gh2 minus m1gh1। ओके, मास की फिर से वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लेंगे, यहाँ पर भी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लेंगे, उसे इक्वेशन नंबर 4 देंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये जो इक्वेशन नंबर 1 ये ले लिए, इक्वेशन नंबर 1 इसके अंदर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कहाँ पुट करना है, 2 के अंदर पुट करना है। वो अगर पुट करेंगे तो हमें इसे सॉल्व करने के बाद बर्नौलीज इक्वेशन मिलेगी। तो बर्नौलीज इक्वेशन में ये जो प्रेशर, इसके बाद इसके अंदर की जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, तीनों की सम कांस्टेंट मिलने वाली है। कौन सी भी पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट पर, कौन सी भी पॉइंट के ऊपर ये सेम होने वाला है। दिस इज ऑल अबाउट द बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, तो इसके बाद का जो पार्ट होगा एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, तो वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।